नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा वो है कि जिनका 2023 में दिसंबर से एग्जाम देना है, उन लड़कों की बहुत बड़ी शिकायतें आना चालू हो गई थी। मैं 3-4 दिन वीडियो नहीं बनाया था, जबकि मैं इसके बारे में बहुत पहले, ये नोटिस आने के पहले मैं आपको दिखा दिया था, बता दिया था, समझा दिया था। लेकिन इस बीच में बहुत सारे लड़के नए आ गए, उनको समझ में नहीं आया। तो चलिए आज उस चीज को मैं क्लियर कर रहा हूं कि देखिए कि जो CITS वाले हैं, DST सप्लीमेंट्री एंड लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग एग्जामिनेशन 2023, ठीक है, ये खास तौर से एनुअल वाले लड़के हैं, जो 2018 के वाले लड़के हैं, ठीक है ना, सेकंड ईयर वाले लड़के हैं, से लेकर के 2000 अभी तक के जो लड़के हैं उनकी बात हो रही है, एनुअल की बात हो रही, ठीक है। जिनका छूट भी गया था, इसमें वो भी लड़के थे, मणिपुर वाले लड़के भी थे, प्राइवेट ITI वाले भी लड़के थे, जिनका CBT फीस नहीं डिपॉजिट हुई थी या छूट गए थे, जिनका 80% नहीं था, उन्होंने अपना 80% नहीं था जिनका अटेंडेंस, फिर उन्होंने अपना जो है तो बढ़वा करके, मतलब एक्स्ट्रा क्लास करके बढ़वा लिए, उसके वाले भी हैं पूरे। तो सारे चीजों को मैंने बताया था, विधिवत बताया था। और एक चीज और बताऊं, जो कोर्ट केस हुआ था जिसमें लड़कों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था या कुछ गड़बड़ी थी, वो 4-5-6 कैटेगरी के लड़के हैं, उनका जो है तो ये हुआ था। अब देखिए, सबसे बड़ी बात आपको जो करना है वो देखिए, 11 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर, आज क्या है आप देख रहे होंगे, तो आज आपको जो मिला होगा ना, अब ये 14 तारीख हो जाएगा, ठीक है, और 15 मतलब माने अब आप ये कहें कि शनिवार और इतवार 2 दिन, तो ये किसका है, प्रोफाइल वेरिफिकेशन करना है। फर्स्ट टाइम हॉल टिकट जनरेट करके, ये जो ITI वाले लड़के हैं जिनकी प्रोफाइल में गलती है, वो लोग इसको जो है तो अपना ठीक करें ट्रेनिंग का, ठीक है। इसके बाद जो बोल रहे हैं, जो मेन चीज है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये है 11 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच में, जिसको जो है तो प्रोफाइल ग्रीवांसेस का जो आप टिकट किए रहते हो, उसको, उस प्रोफाइल को वेरिफिकेशन करेंगे फर्स्ट टाइम हॉल टिकट के जनरेट वाले में। उसमें ITI वाला भी शामिल है और RDSD वाले शामिल है एंड NPI यूथ शामिल है। तो इसमें 3 लोग शामिल है जो इसको जो है तो क्लोज करेंगे, इसको वेरीफाई करके इसको ठीक करेंगे। यहां तक की चीजें तो ठीक है। अब देखिए 19 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर, ये सबसे बड़ी चीज है कि ये चीजें आपको देखना अभी से चालू हो जाओगे। मेरे हिसाब से 15 तारीख को सोमवार है, आप अपनी ITI में जाना चालू करिए। एलिजिबिलिटी जो है ना, कि आप परीक्षा दोगे कि नहीं दोगे, आपका परीक्षा के लिए नाम आया है कि नहीं आया है, आपके ऑनलाइन पोर्टल पर आपका नाम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सारी चीजें आपको 19 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में ही देखने को मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। यहीं पे आपकी एलिजिबिलिटी होगी, यहीं पे आपकी फीस जमा होगी, प्रैक्टिकल की और CBT एग्जाम के दोनों की फीस जमा होगी 19 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक। तो ये जो बीच का टाइम है, न दुर्गा भी रहेगा, दशहरा भी रहेगा, छुट्टी का टाइम भी रहेगा, पता नहीं कितने कर्मचारी रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अब यही तो DGT का है, यही चीज आप लोग जो है तो दीक्षांत समारोह को आगे बढ़ा दिए और ये लड़कों का जो है तो इसके कारण जो है तो ये दिक्कत खड़ी हो गई। अब आएगा दशहरा और न दुर्गा, आधे से अधिक कर्मचारी मिलेंगे नहीं, बच्चे मिलेंगे नहीं, त्योहार का टाइम है और सारी चीजें लिया करके आप लोग पटक दोगे। यही तो DGT के ऊपर फिर मेरे को गुस्सा लगती, यही पहले करवा लेना चाहिए था, ठीक। अब देखिए कि 19 अक्टूबर से जब आप जाएंगे अपने ITI में, वहां फीस जमा करेंगे। फीस जमा करने के पहले पूछिएगा कि पोर्टल पर मेरा नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरी एलिजिबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है। दोनों में देखिएगा कि आपका प्रैक्टिकल में भी जिनका है कि प्रैक्टिकल का, CBT का है को CBT का, और अपनी फीस जमा करिएगा। फीस जमा करते समय विशेष ध्यान दीजिएगा कि रसीद आपकी जो कटे उस पे लिखा
बना रहे कि यह एग्जामिनेशन फीस है। अगर आपकी कोई फीस, ट्यूशन फीस ड्यू रहती है, उसके जवाबदारी ना तो ITI वाला होगा, ना नोडल होगा, ना आपका वो होगा क्या कहते हैं DGT होगी, ना RDT होगी, ना जो है तो स्टेट डायरेक्टर होगा। वो सीधे सीधे आपकी जवाबदारी होगी। तो पहले अपनी फीस को नोटिस करिए, इसके बाद जो है तो अपनी फीस जमा करिए और एक दिन बैठ करके देखिए कि सर हमारी एलिजिबिलिटी हो गई है, फॉर्म भर गया है सक्सेसफुली। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगा करके कॉलेज में बैठ करके देख लीजिएगा कि आपका फॉर्म भराया गया है या आपका फॉर्म नहीं भरा है, एलिजिबिलिटी हुई है कि नहीं हुई है। अगर मान के चलिए किसी भी कारण से पोर्टल पे नाम नहीं आया है आपका, अपने ITI वाले को बोलो, वो ग्रीवांसेस करे, अपने कंप्लेंट टूल से जाकर के शिकायत करे, फोन करे, ईमेल करे, सब कुछ ये करवाइएगा। लेकिन ये सब कुछ होगा 19 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 25 तारीख के बाद, 25 अक्टूबर के बाद कुछ भी ना करना। क्यों? जो भी करना है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 अपना टाइम 7 दिन का रखिए। 7 दिन में ये सारी चीजें कर लीजिए। 26 के बाद कोई भी काम को ना तो आप ले जाइए और ना ITI वाले ले जाएं, क्योंकि पोर्टल फिर धीरे चलेगा। फिर वही कारण होगा कि लास्ट के समय फीस जमा करोगे आप, आधी फीस कटेगी, आधी फीस नहीं कटेगी, सर्वर उचका देगा, पता चला कि फीस कट गई है लेकिन सर्वर उसको आगे नहीं बढ़ाया है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि 7 दिन 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 से ज्यादा, 25 अक्टूबर से ज्यादा मत ले जाइए। अगर आप ले जाते हैं तो अपने रिस्क पे ले जाइए। स्टूडेंट को बोल रहा हूं कि फीस अपनी पूरी समय पर जमा करिए और देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे एक और चीज आई कि अभी जो बहुत सारे फीस जमा करवा रहे थे 1,000 मांग रहे थे। मैं नहीं जानता 1,000 दोनों को मिला करके मांगे हैं, तो दोनों के अगर मांगे हैं तो मान लो कि चलो कि 250, 300, 300, 600, 700-800 रुपए चलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर 1,000 एक CBT एग्जाम का मांग रहे हैं, 1,000 प्रैक्टिकल का मांग रहे हैं, तो फिर ये आप वीडियो रिकॉर्डिंग करिए और वो हमको दीजिए, ITI का नाम दीजिए और फिर देखिए तमाशा कैसे होता है ना। लेकिन बशर्ते वो ट्यूशन फीस नहीं होनी चाहिए, वो एग्जामिनेशन फीस होनी चाहिए। तो फिर आप देखिए कैसी चीज़ें कार्रवाई होती है। और ये सारी चीज़ें जो है तो 19 अक्टूबर से मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि 19 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में ये ITI वाले को ही काम करना है। इसके बाद जो है तो ये जो लेफ्ट ओवर वाले लड़कों को बात अभी हो रही है, ये जो कहानी अभी चल रही है, ये लेफ्ट ओवर वाले लड़कों का चल रही है। इस बीच में चाहे तो CBT वाले भी बच्चों को ले सकते हैं। इसके बाद जो सप्लीमेंट्री वाले लड़के हैं ना, उनका 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में प्रैक्टिकल एंड CBT एग्जाम फीस जमा होगी। सेम चीज वही बोल रहा हूं कि आपको करना है। पहले लेफ्ट ओवर वाले लड़कों का था 19 से लेकर के 31 तारीख तक, और अब सप्लीमेंट्री वाले एग्जाम के लड़कों को बोल रहा हूं कि 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में, 10 दिन के बीच में, इसको आप 5 नवंबर तक ले जाइए, 7 नवंबर तक ले जाइए। यहां भी फीस पहले अपनी पूरी जमा करिए, फिर इसके बाद एग्जामिनेशन फीस जमा करिए। आप अपनी प्रैक्टिकल का देखिए, आप अपनी CBT फीस देखिए, आप अपनी एलिजिबिलिटी यहां पे देखिए, आप सारी चीजें देखिए। यहां पे आपका नाम आ रहा है, आपका नाम नहीं आ रहा है, आप अपने सामने चाहें तो फॉर्म भरवाएं, आप अपने सामने जो है तो एलिजिबिलिटी करवाएं, क्योंकि आपके पास फिर इसके बाद ना तो टाइम बचेगा ना तो कुछ बचेगा। तो ये 2 चीजें आप देख लीजिए। जो लेफ्ट ओवर वाले हैं वो 19 से 31 तारीख बिल्कुल, और जो सप्लीमेंट्री वाले लड़के हैं वो 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में। तो आपका मेन जो चीज है ना वो यहीं पे चालू होगा और इसी से आपको मतलब है। परीक्षा के लिए आप छोड़िए, परीक्षा आपका दिसंबर में होगा, लेकिन परीक्षा आपकी तो तब होगी जब आपकी चीजें पहले ये हो जाएंगी। अगर ये नहीं हुई हैं तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं विशेष रूप से। चूंकि बार बार मेरा काम क्या है कि मैं रिपीट कोई न्यूज नहीं बनाता हूं, लेकिन बहुत सारे लड़के अभी परेशान कर दिए, कल से परेशान कर दिए। आज जो है तो जैसे मैंने न्यूज आया तो आज मैं फोन नहीं उठा पा रहा हूं, इतने कॉल हैं और इतने व्हाट्सएप भर गए हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो ये लड़के अभी जिनका 2023 दिसंबर में एग्जाम है, लेफ्ट ओवर वाले लड़के
सप्लीमेंट्री वाले लड़के, उनको बता दिया गया, उनको बार बार बोल रहा हूं कि 19 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक लेफ्ट ओवर वाले लड़कों को एलिजिबिलिटी करनी है, फीस जमा करना है, प्रैक्टिकल का सब और आपका सीबीटी का। आईटीआई में 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक आपको सप्लीमेंट्री वाले जो लड़के बचे हैं उनको प्रैक्टिकल का और सीबीटी फीस जमा करनी है। आपको मौका आगे नहीं मिलेगा, ना डेट बढ़ने वाली है ना कुछ करने वाली है। लास्ट के दिन बिल्कुल मत जाइएगा, कम से कम जैसे 1 नवंबर से 7 नवंबर तक जाइए, 10 नवंबर मत जाइए। और आईटीआई वालों को भी बोलिए कि भैया फीस हमारी पहले जमा करिए। अगर आप करोगे फिर आप लास्ट में जाओगे तो आप परीक्षा नहीं दे पाओगे इस बार, और फिर आप ऐसे झूलते रह जाओगे। जैसे सेमेस्टर वाले लड़कों के साथ में दिक्कत खड़ी हो रही है, वैसे एनुअल वाले लड़के 2021 तक वाले लड़के वो होंगे। चूंकि डीजीटी अपना मोड चेंज कर दी है, अब वो आगे बढ़ रही है, पीछे की चीज़ों को जान दे गड्डी, जान दे गड्डी, जान दे गड्डी, और नए वालों को आन दे गड्डी, आन दे गड्डी, आन दे गड्डी। अब वो नई चीज़ों को देख रही है। इस बार एक चीज़ और बता दूं, पास होने की गारंटी प्रैक्टिकल में जैसे बहुत सारी चीज़ें आती थी कि कॉपी नहीं जमा होती थी। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल की कॉपी की रिसीविंग नहीं होती थी, अटेंडेंस पे नहीं ठीक से अटेंडेंस लगती थी। वो सारी चीज़ें आपको देख लेना है, नकल पे नहीं जाना है। बहुत टाइट पोजीशन हो रही है, फ्लाइंग स्क्वाड आ रहे हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि आगरा में हो गया था, रिजल्ट रोक दिया गया, फिर दोबारा हुआ, तो आप दिक्कत में खड़े होंगे। इस तरह की चीज़ों को मत ले आइएगा, ले आते हैं तो आप जानिएगा आपका काम छाने। आगरा वाले लड़के बोल रहे हैं हाँ अभी आपका परीक्षा हुई है, अभी 7 अक्टूबर तक हुई है ना, और 15 तारीख तक इस सबको रिजल्ट को ले करके उनको भेजना है स्टेट को, और उनको सबको भेजना है, सारी चीज़ें वेरिफिकेशन करना है। तो रुक जाइए, जैसे आ जाएगा वैसे आप लोगों का आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, है ना। घबराइए नहीं आगरा वाले जो 8,500 स्टूडेंट हो, आपको इसी महीने के लास्ट तक में सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी आ जाएगा यार, ताकि 19 तारीख को पता चल जाए कि आपको क्या है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। 1 अक्टूबर से लेकर अभी चूँकि 15 तारीख तक तो डेट ही दिया गया था। आज कल दीक्षांत समारोह थी, आज उठे हैं, आज मैंने देखे होंगे, फिर कल शनिवार इतवार ही छुट्टी ही है, सोमवार से काम करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, है ना। बाकी जो बहुत सारे मार्कशीट के लिए बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें कह रहे हैं, तो आप लोग बताइए, फिर इसके बाद अपन सोमवार से इन सब चीज़ों को उठाते हैं, बताते हैं उनको एक बार कि क्या चीज़ें हुई हैं क्या नहीं हुई हैं। तो उसके लिए हम एक टाइम फिक्स किए हुए हैं कि चलो अभी एक बहाना था कि दीक्षांत समारोह है, दीक्षांत समारोह मिला कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू ही मिला, बेवकूफ़ बन गए सब कोई। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा धीरज रख लीजिए, 2 दिन और रख लीजिए, इतवार शनिवार और इतवार, सोमवार को अपन फिर इस सब चीज़ों में लग जाएंगे और बात करने लगेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेमेस्टर वाले लड़कों को बोल रहा हूँ कि सेमेस्टर वाले लड़के सोमवार से फिर आप लोग जो है तो मेल करना चालू कर दीजिए। जिनको जिनको मैंने बोला था कि वही सेक्रेटरी साहब को भी करिए, उनको भी करिए, मैं संज्ञान में लिया दिया हूँ इस चीज़ को। अब आप 3, 4, 5, 6 लड़के करते होंगे, बाकी लड़के नहीं करते हैं, तो उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आवाज़ उठाने के लिए मैंने आपको बोला था कि 3.5 लाख लड़के हैं, 3.5 लाख लड़कों में अगर मैं बोलूँ कि 0 हटा दूँ तो 35 लड़के भी नहीं कर रहे हैं मेल, 35 लड़के भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो कोई क्या करे, है ना। जब आप सोच रहे हो कि हो जाए ऐसे से कर करके, तो फिर बड़ी दिक्कत की बात होती है इन सब चीज़ों को लेकर के। तो मेरा आप लोगों से अनुग्रह है कि थोड़ा सा माने आगे फ्रंट पे खेलना चालू करिए, पीछे बैक में आप अगर खेलेंगे तो आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो अपनी आवाज़ के लिए उठिए, देखिए, करिए, आवाज़ उठेगी तभी सब कुछ होगा, अगर आवाज़ नहीं उठेगी तो कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए, तो आज तक इतना ही था। जो बहुत सारे लड़के थे लेफ्ट ओवर वाले और सप्लीमेंट्री वाले लड़के, जिनका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला था, उन लड़कों के लिए मैंने बोल दिया, बता दिया, समझा दिया, एक एक चीज़ मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप जो है तो कमेंट करिए, मैं देख लूँगा, उसका जवाब मैं आपको दूंगा, ठीक है। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, पानी की बचत भी करिएगा, सफाई भी बहुत अच्छे से करिएगा, और पानी की बचत के साथ साथ में गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, कार धीरे से चलाइएगा। और देखिए, अब चुनाव आ रहे हैं तो अपने मत का अधिकार जरूर कीजिएगा, किसी जाति और धर्म पे मत आइएगा, आप अपने विवेक से काम करिएगा।
कि जो आपके सर्वमान्य नेता हों, जो लगे कि काम कर रहे हैं, सही काम करेंगे, सही देश चला रहे हैं, उन्हीं को वोट दीजिएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है तो दान होता है और वोट दान होता है और आपके भविष्य की बात होती है, आपके सरकार की बात होती है, आपके देश की बात होती है। तो आप युवा इस पे आगे आएँ और बढ़ चढ़ करके भाग लें। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान जरूर रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हो सके तो वीडियो को जो है तो न्यूज़ को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करिए। आज तक के लिए इतना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।